जो पिछले 7 साल हैं 2014 से लेकर 2021 तक के, ये इस देश का डार्क पीरियड बोला जाएगा। आने वाले समय में अंधकार काल के नाम से इसको बोला जाएगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी, एनडीए गवर्नमेंट ने सेम वही काम किया है। मतलब जब से ये योगी सरकार आई है बदहाली कर दिया पूरा, मतलब ये उत्तर प्रदेश खोखला कर दिया। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी अरे बीजेपी सरकार में रही। युवा हैं आप, रोजगार मिला? रोजगार कुछ नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, और कुछ भी नहीं दिया। वो तो होर्डिंग लगा रहे हैं बड़े बड़े। होर्डिंग लगाने से क्या है, प्रचार में इतना सरकार पैसा भूख रही है, इतना बेरोजगारी है, महंगाई है, डीजल पेट्रोल देखो कहाँ इतनी महंगाई पहुंच गई, आम आदमी इतना परेशान है। मोदी जी को क्या दिख रहा है? मोदी जी तो अपने एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं। हाँ, भी कोई भी ऐसी घटना होती है जिससे सांप्रदायिकता की गंध आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आदमी जरूर शामिल रहता है। सांप्रदायिकता का जहर भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ठीक है, तो ये तो प्रायोजित चीज़ हैं। ये कोई भी जब चुनाव नज़दीक आता है ये इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। निश्चित रूप से सरकार के साथ उन लोगों के संबंध होंगे, और एक जो अश्विनी उपाध्याय जिसका नाम जंतर मंतर के प्रकरण में लिया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रवक्ता रह चुका है। मुँह से तो मतलब तमाम बखाने, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और सब इनके वादे सब खोखले वादे, कोई भी वादा सच नहीं है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर सिंह यादव। क्या लगता है योगी सरकार के कार्यकाल से खुश है? योगी कार्यकाल सभी बुरा लगता है। कौन सा कार्य अच्छा क्यों, है? क्या बुराई है? इतना अच्छा तो काम कर रही है सरकार। कौन सा काम अच्छा किया सरकार ने? छोटे छोटे कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया, छोटे बच्चों का भविष्य छीन लिया, किसानों का भविष्य छीन लिया। कहाँ छीन लिया भविष्य? महिलाओं का दिन किसान दहाड़े सम्मान शोषण निधि हो दे रहा रही है है। सरकार, आपके भविष्य छीन लिया। 2000 रुपए दे रही है किसानों को सरकार। किसानों का 2000 रुपए दे रही है तो 4 लाख का छीन रही है। अच्छा, हाँ 4 लाख रुपए छीन रही है। हाँ 4 लाख रुपए छीन रही है। और अपराध मुक्त कर दिया। हाँ, अपराध कहाँ मुक्त कर दिया? अपराध तो बढ़ावा दे रही है सरकार। कहाँ बढ़ावा दे रही है? खत्म तो कर दिया गुंडाराज। कौन सा? सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी अरे बीजेपी सरकार में रही। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहूँ भाव ही क्या नाम है चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम राम कुमार सिंह है। क्या लगता है, कैसे देखते हो कार्यकाल को योगी सरकार के? योगी सरकार भी ये देखती है साहब का मुँह से तो तमाम सब मतलब सब किसान खुशहाली है, और बर्बादी तो मतलब जब से ये योगी सरकार आई है बदहाली कर दिया पूरा, मतलब ये उत्तर प्रदेश खोखला कर दिया उन्होंने। वो तो कह रहे हैं हमने उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। अब वो तो झूठ बोले ने सुनवा, बोलने से क्या बात है? बताओ कौन सी चीज़ क्या है? अरे हर चीज़ से, खाद से, बीज से, तेल से, डीजल से, क्या कौन सी चीज़ सस्ती है? सब्जी से क्या, तेल से क्या, बताओ कौन सी चीज़ सस्ती है? वो कह रहे हैं आसमान पे चढ़ा के फूंक दी। वो कह रहे हैं कि देश हित में जनता इतनी महंगाई झेल सकती है। अरे नहीं साहब, बिल्कुल कुछ नहीं है। इन्होंने तो मुँह से तो मतलब तमाम बखाने, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और सब इनके वादे सब खोखले वादे, कोई भी वादा सच नहीं है इनका, कोई भी वादा जो सच हो इनका। महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये सब कागजों में बल्कि है और कहीं कुछ भी ना कागजों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव। युवा हैं आप, रोजगार मिला? रोजगार कुछ नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, और कुछ भी नहीं दिया। वो तो होर्डिंग लगा रहे हैं बड़े बड़े। होर्डिंग लगाने से क्या है, प्रचार में इतना सरकार पैसा भूख रही है, इतना बेरोजगारी है, महंगाई है, डीजल पेट्रोल देखो कहाँ इतनी महंगाई पहुंच गई, आम आदमी इतना परेशान है। मोदी जी को क्या दिख रहा है? मोदी जी तो अपने एसी में बैठ के मजे ले रहे हैं। कहाँ, वो तो कह रहे हैं कि देश का सबसे अच्छा प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बनाने से क्या है, उनके कहने से तो बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, करा कहाँ है? तो किसकी सरकार आएगी 22 में? 22 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। क्यों अखिलेश यादव की? क्यों? अखिलेश यादव ने बहुत सारे काम करे हैं, 108 दिए। अच्छा, आगरा एक्सप्रेस वे देखो, उस पर जाकर देखो क्या तो है। फिर जनता ने क्यों नकार दिया 17 में, अगर विकास किया है इतना तो? जनता भटक गई है, अब नहीं भटकेगी। हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा, जो हिंदू मुस्लिम पे ही सरकार बनी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हिंदू मुस्लिम तो अखिलेश यादव भी करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? मुसलमानों के कब्र लिए उन्होंने कब्रिस्तान में बाउंड्री करा दी। कब्रिस्तान में बाउंड्री करा दी है। हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। सबकी ये व्यवस्था चल रही है, तो ये सबके लिए होती है। 108 सबके लिए। अगर हाईवे एक्सप्रेस वे जो है उस पर मुसलमान थोड़ी जाएंगे, हिंदू भी सभी जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहा है उस पर? सभी जा रहे हैं। क्या नाम है? अंकित नाम है मेरा, अंकित यादव। किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के कार्यकाल को? देखिए, कार्यकाल ये है कि ये जो पिछले 7 साल हैं 2014 से लेकर 2021 तक के, ये इस देश का डार्क पीरियड बोला जाएगा। आने वाले समय में अंधकार काल के नाम से इसको बोला जाएगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी, एनडीए गवर्नमेंट ने सेम वही काम किया है, और उससे भी ज़्यादा क्रूरता से किया है, लोगों को गुमराह करके किया है। अंग्रेज थे तो कम से कम लोगों के समझ में आता था कि ये दूसरी जाति है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए आगे निकले हैं, लेकिन ये लोग तो हमारे ही लोगों को दिन रात
मीडिया के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। फेक मीडिया उनके पूरी तरह से कैप्चर हो चुका है, चुनाव आयोग पे इनका कब्जा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जजों की अदला बदली पता नहीं किस तरीके से करा देते हैं। तो कोई इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इस देश का किसान पिछले 9 महीने से सिर्फ अपने सत्याग्रह को लेकर सड़कों पर बैठा है, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रही है। 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। उन्हें किसान कहाँ कह रहे हैं? वो तो उन्हें किसान कह ही नहीं रहे हैं। नहीं, इस देश में जो भी जाता है ना, जो भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने जाता है, वो उसको आतंकवादी कहते हैं, अफगानिस्तानी कहते हैं, तालिबानी कहते हैं और तमाम तरह के इस्लामिक आतंकवादी कहते हैं। ये सब आरोप लगाए जाते हैं। बिल्कुल अपना जो मीडिया के मूल्य होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया खो चुकी है। उसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया कि वो क्या बात कर रही है। उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है उन खबरों के आधार पर जिनका कोई प्रमाण नहीं है, और बाद में आके स्पष्टता आ जाती है। लेकिन जब तक तो मीडिया क्लियर हो चुका ना लोगों के दिमाग में, आप एक आदमी को देशद्रोह का मुकदमा लगा के मीडिया में दिन रात उसके खिलाफ प्रचार करके उसके खिलाफ माहौल बनाते हैं। 6 महीने माहौल बनाते हैं, 6 महीनों में कहीं ना कहीं का चुनाव निपट जाता है। उसके बाद फैसला आता है कि उसे क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उनका काम तो हो गया ना इस 6 महीने में। तो मतलब ये लगता है आपको कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जाती है? नहीं, एक विशेष समुदाय के नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनकी नीतियों से त्रस्त है। हाल ही में अभी जिस तरीके से जंतर मंतर पे नारेबाजी की गई, उसके बाद जो कार्यवाही की गई वो भी सभी लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं जनता में और लोगों में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ एक ही विशेष समुदाय के लिए कार्यवाही कर रही है सरकार। तो किस तरीके से देखते हैं? सांप्रदायिकता का जहर भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ठीक है, तो ये तो प्रायोजित चीज़ें हैं। ये कोई भी जब चुनाव नज़दीक आता है, ये इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। निश्चित रूप से सरकार के साथ उन लोगों के संबंध होंगे। और एक जो अश्विनी उपाध्याय, जिसका नाम जंतर मंतर के प्रकरण में लिया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रवक्ता रह चुका है। तो बिना इनके हस्तक्षेप के कुछ नहीं होता। दीप सिद्धू, जिसने वहाँ पे जो एक सांप्रदायिक झंडा वहाँ पे लगाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचारक सनी देओल का रह चुका है गुरदासपुर से। तो जहाँ भी कोई भी ऐसी घटना होती है जिससे सांप्रदायिकता की गंध आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आदमी जरूर शामिल रहता है। तो अब क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार बनेगी? जिसकी भी सरकार बने, लेकिन इस सरकार को तो प्रदेश की जनता पूरी तरह से नकारने का मन बना चुकी है। इनका बोरिया बिस्तर बंद, अब यहाँ से गुजरात जाएंगे। नकारने की बात की, 2007 में बसपा की सरकार देख ली, 12 में समाजवादी की देख ली, 17 में अब बीजेपी की देख ली। तो चौथा विकल्प क्या है फिर? सरकारें तो तीनों पार्टियों की देख ली। देखिए, विकल्प जो भी निकल के आएगा सामने आ जाएगा लोगों के, लेकिन जो बाहर से जो पार्टियां आ रही हैं, राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, क्या उन्हें जनता चुनेगी? किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतना खराब कर दिया जितना किसी ने नहीं किया। क्योंकि आम आदमी पार्टी आ रही है शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं पिछड़े वर्ग और मुस्लिमों की हिस्सेदारी की बात करते हुए। तो क्या लगता है देखिए, इस देश की जनता बहुत समझदार है। इन लोगों ने एक समय पर उसको गुमराह कर दिया, लेकिन लोगों ने जिस तरह से देश में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े देखे और अपने सामने देखिए, आप गाँव में घूमोगे, आपको 50 लोग परेशान मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, आज घर बैठे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में जिनकी नौकरियां गई, जिनकी जमा पूंजी दवाइयों के नाम पे पूरी चली गई। तो हालात बहुत ख़राब हैं। किसी न किसी को तो जनता चुन ही लेगी, लेकिन गद्दारों को इस देश के ऊपर शासन नहीं करने देगी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। ठीक, क्या लगता है हालात ख़राब है प्रदेश के? बहुत हालत ख़राब है। क्या खराब है? इतने ख़राब है कि आम आदमी इतना परेशान है। महंगाई इतनी कमर तोड़ कर दी है कि मान के चलो, अब बिजली इतनी कम आ रही है और बारिश वैसे ना हो रही, डीजल इतना महंगा कर दिया, गैस के दाम फिर बढ़ा दिए। 900 रुपये सिलेंडर था, 25 रुपये फिर बढ़ा दिए। वो तो कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं गैस पर। कहाँ सब्सिडी? 23 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। 23 रुपये सब्सिडी मिल रही है। 23 रुपये वो भी जो है आई ना आई। किसकी सरकार बनेगी 22 में? सरकार देखो, पब्लिक अब जिसकी चुने। इनकी नहीं बनेगी। इन्होंने धोखा देकर लोगों को उल्लू बनाया है, झूठे आश्वासन दिए हैं, और उसके बाद में जो है लोग सब समझ चुके हैं इनकी क्या है, क्या कर रही है। और गरीबों का पैसा लोगों ने जैसे तैसे जमा किया था तमाम कंपनियों में, उन कंपनियों का पैसा सब सरकार ने हड़प लिया है। जितनी कंपनियां थी, कम से कम इतना तो थे करते कि उनका पैसा उन लोगों को वापस तो दिलवाते थे कम से कम। चाचा क्यों नाराज हो इतना सरकार से? नाराज है ऐसी तैसी में। सिलेंडर है सारा, गरीब आदमी तो ले ही ना सकत हुआ। अरे तो फ्री तो निकाला है सरकार ने। फ्री में सारे 1000 को है, अब सारे धरे सारे कौन में सब। उज्ज्वला सिलेंडर गरीबों को ही तो बांटा है सरकार ने। तो गरीबी को बांटो, तो गरीबी को दो 1000 रुपया ले लो। आवाज भी दे रही है सरकार आपको। और ना वो कर रही है, सारे भ्रष्टाचार करता हुआ सब में। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम करतार सिंह है। क्या लगता है किसकी सरकार बनाओगे अब 22 में? तो अखिलेश की बनाएंगे। अखिलेश के क्यों बनाएंगे? मानो बहुत कम बात कम बढ़िया करे और काम सब दो स्पेक्ट करे। तो क्या काम अच्छे करे? काम बता दो। अब काम का अच्छे बताएं? अरे जो 100 नंबर बताइए वो बढ़िया करी,
और दुनिया काम बढ़िया करे। वो ससुरी जोड़ लागी तो सही योगी जी ने तो 100 नंबर का नाम बदल दिया। ना रही योगी जी ने तो नाम बदल दिया 100 नंबर का। अजी बदल दो नाम, योगी ने तो दुनिया को नाम बदल दो। जो नाम रहो किनको है, योगी तो सेवा भ्रष्टाचार के अलावा और तीसरो दो चारों ही ना है। और मजदूर पार्टी तैयारी देखो वैसे ही बैठी है, देखो हाथ पे हाथ धरे।